देखो, मेरी तरफ से पिछली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 59 तक हो गए थे। आज आप 60 तक आगे ट्राई कराएंगे। ठीक है, 60 तक आगे जाने से पहले आप क्या कराएंगे, जो 21 नंबर क्वेश्चन है नहीं, ठीक है, 21 तक 24 तक क्वेश्चन करवाए थे मैंने। इनमें तक कुछ गलतीकरण वास्ते भी दिए थे। ठीक है, इनका एक और मेथड बताऊं जो इससे आसान पड़ेगा, जिस समझोगे तो। देखो अपना तो कह दे, जिम मान ली कुछ भी कह दे, एक भाई दो संख्या का अनुपात है 2:3 है। ठीक है, दो संख्या जो अपना तो क्वेश्चन मैंने कह दिया कि भाई दो संख्या का अनुपात 2:3 है, और प्रत्येक में मतलब दोनों संख्या में यहाँ पे 3 की वृद्धि कर दिया तो अनुपात क्या हो जाए, 6 की वृद्धि लगा दो, 6 की वृद्धि कर दिया तो अनुपात क्या हो जाए, 4:5 हो जाए। ठीक है, तो अपना था जो कह दिया कि भाई यहाँ पहली संख्या बताओ। ठीक है, यहाँ पहले की होगी, यह पहले की संख्या का अनुपात होगा, यो अब की संख्या का अनुपात होगा जब अपनी आप इसमें 6 की वृद्धि करते हैं। जो अपना तेन कहता है नहीं है भाई इसमें जो पहला संख्या थी नहीं वहाँ बताओ, या ईब संख्या वहाँ बताओ, तो आप एक ऊपर कराएंगे जो ये इनका क्या कराएंगे, जो ये अनुपात दे रखा नहीं, इन अनुपात का डिफरेंस लेंगे। इन देखो यूर अनुपात की दे रखा 2:3, इनका डिफरेंस लेंगे, कितना आया इनका डिफरेंस 1 आया। ठीक है, अरे फिर क्या करेंगे, इन नीचे वाले का डिफरेंस लेंगे, इनका डिफरेंस भी कितना है 1 आया। आपने क्या करना है, यहाँ डिफरेंस बराबर करने हैं। जब यहाँ डिफरेंस अपने बराबर नहीं हो, नहीं जे बराबर नहीं पाए तो क्या करेंगे, बराबर करेंगे। ठीक है, फिर क्या करेंगे आप, उसके बाद इनका डिफरेंस ले लिया, जो इनमें तो चाहे तो इसका डिफरेंस का चक्कर है, इसमें समझोगे जी, मतलब जे इस पहला अनुपात का इस अनुपात का मतलब पहले अनुपात का डिफरेंस लेना या दूसरे अनुपात का डिफरेंस ले लो, बराबर आओगा। ठीक है, आप क्या करें, इनका डिफरेंस ले लिया, इनका जो डिफरेंस आओगा नहीं, ठीक है, इनका डिफरेंस कितना आया, 5 में से 3 जाओगा 2 आया, 2 यूनिट आया। यूनिट का मतलब कुछ भी हो उसका है। ठीक है, 2 यूनिट आया, ये दो नहीं, इसके 6 का बराबर होगा। ठीक है, 6 का बराबर होगा तो आप क्या करें, एक यूनिट का मान निकाल लेंगे। एक यूनिट का मान कितना होगा, 6/2, 2 एकम 2, 2 3 6। ठीक है, मतलब एक बराबर कितना आया, 3 आया, एक यूनिट बराबर 3 आया। जो अपना था पहली संख्या बताया देनी, पहली संख्या मान ली 2 यूनिट थी, दूसरी संख्या 3 यूनिट थी। ठीक है, तो अपना जो पहली संख्या बताया देनी, तो 2 यूनिट इसका मान है, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी है, 3 है, तो 2 की 3 तक गुणा कर देंगे 6। ठीक है, दूसरी संख्या की थी 3 यूनिट थी। ठीक है, आप एक्स मैन का अगर कर देनी वही बात है। ठीक है, यू की वैल्यू टेक हो गई कितनी, 3 3 3 9। ठीक है, तो यहाँ अपनी संख्या आ जाएगी। जो अपना तो वर्तमान संख्या कह देनी, इनमें क्या कराएंगे, आप 6 की वृद्धि कराएंगे। ठीक है, यहाँ तो वहाँ संख्या थी, इब क्या गया था, इनमें जो आप 6 जोड़ देनी, इन संख्या में 6 जोड़ दें, 6 की वृद्धि कर दें इनमें, इसमें 6 की वृद्धि करोगे 12, इसमें करोगे 9 और 6 कितना होगा, 15। ये क्या गया अपनी यहाँ वर्तमान संख्या आ जाएगी 6 की वृद्धि करने बाद। ठीक है, इस टाइप में यो अपना क्या होगा, बेसिक स्ट्रक्चर होगा इसका। ठीक है, देखो इनमें 2 टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। क्या बनेंगे, अगर भाई क्या देगा, 2 संख्या का अनुपात दे रखा है, जे अपना तेन कह देनी, अगर भाई जो पहली संख्या नहीं उसमें तो आपने कुछ एक्स जोड़ दिया, एक्स कोई भी नंबर होगा, दूसरी संख्या में के जोड़ दिया, 2x जोड़ दिया। ठीक है, दूसरी संख्या में के जोड़ दिया, 2x जोड़ दिया। मान लिया पहली संख्या का अनुपात क्या था, 2:3 था। ठीक है, पहली संख्या का अनुपात क्या था, 2:3 था, इसमें क्या जोड़ दिया अपने, x जोड़ दिया, और दूसरी संख्या में कि 2x जोड़ दिया, अरे इनका अनुपात क्या हो जाएगा, 4:5 हो गया। ठीक है, तो वहाँ संख्या बताऊँ, यो तो करेंगे आप जो सा पहला मेथड बताया था नहीं मैंने, अब भाई 2:3 लेगा। ठीक है, 2x मान लिया, ये 3x मान लिया, इसमें आपने मान लिया 1 जोड़ दिया था, इसमें के 2 जोड़ दिया था दूसरी संख्या में,
तो इसमें 1 जोड़ेंगे, फिर इसमें 2 जोड़ेंगे, फिर इनका अनुपात के 4:5 आया, इस तक करांगे। ठीक है, जे यू कह दिया जे अपना तेन कह देनी। अब भाई 2 संख्या इनका अनुपात 2:3 है। ठीक है, 2 संख्या का अनुपात 2:3 है, और प्रत्येक में मतलब दोनों संख्या में यहाँ पे 3 मतलब 1 की वृद्धि कर दिया, 1 की वृद्धि लगा लो। ठीक है, 1 की वृद्धि कर दिया दोनों संख्या में, मतलब इसमें भी 1 जोड़ दिया पे और इसमें भी 1 जोड़ दिया, तो अनुपात कितना हो जाए 3:4 हो जाए। तो वहाँ संख्या निकालो। ठीक है, वहाँ क्या करो, संख्या निकालो। फिर क्या करेंगे, इस मेथड तक करांगे, क्यों इस मेथड तक ये क्वेश्चन अपना लिए आसान पड़ेगा और मिनटा कैसे अब तक होगा। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन तो समझाने की कोशिश करूँगा। देखो क्या कह रखे, 2 संख्या का अनुपात, यो फॉर्मूला जब लगेगा जब कहते प्रत्येक में, या लाइन याद रख लियो, प्रत्येक में भाई कुछ भी संख्या जोड़ेंगे, मतलब दोनों संख्या में जोड़ेंगे नहीं, जब ये फॉर्मूला लगेगा यो। ठीक है, जब मेथड यूज होगा। अब देखो इसमें क्या कहता है अपना, अगर भाई 2 संख्या है 3:4, 21वां क्वेश्चन था नहीं। ठीक है, प्रत्येक में 10 जोड़ा जाए तो इसका अनुपात 5:6 हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 की कब है, अब भाई कोई संख्या है उसका अनुपात कितना है 3:4 है। ठीक है, 3:4 है, वहाँ संख्या मान लिया अपन x। ठीक है, 3x और 4x। ठीक है, अब क्या प्रत्येक में 10 की वृद्धि कर दिया पे, प्रत्येक में 10 की वृद्धि कर दिया, मतलब इसमें भी 10 जोड़ दिया, इसमें भी 10 जोड़ दिया, तो इनका अनुपात क्या हो जाए, इनका अनुपात 5:6 हो जाए। ठीक है, 5:6 हो जाए, मतलब 5x हो जाए, 6x हो जाए। ठीक है, अब देखो क्या करांगे भाई, पहला वो स्टेप क्या था, पहले स्टेप में मैंने बताए थे इनका डिफरेंस लेंगे, फिर इन संख्या का डिफरेंस लेंगे, इन संख्या का डिफरेंस जिस सेम मतलब डिफरेंस लेंगे, कितना होगा 4x में तो 3x जाओगे, कितना बचा x बचेगा। अब यूरा देखो, यूरा कितना 6x, यूरा कितना 5x, 6x में तो 5x जाओगा, कितना बचा x, इनका डिफरेंस सेम आया नहीं, तो यूरा क्या होगा, ये जो इनका डिफरेंस सेम आया नहीं, डिफरेंस सेम आया तो फिर क्या करेंगे, इनमें तो कोई भी एक संख्या का डिफरेंस लेंगे। अब मतलब ऊपरली संख्या में तो निचली संख्या घटा देंगे, ऊपरली संख्या का और निचली संख्या का कोई भी एक संख्या का डिफरेंस लेंगे। आप इनका लेंगे, इनका देखो 4x का 6x का डिफरेंस कितना होगा, 2x होगा। यह 2x की वैल्यू नहीं 10 का बराबर होगी, इस डिफरेंस का बराबर होगी, यह याद रख लियो। ठीक है, अब ये 2x की वैल्यू 10 के बराबर होगी तो x बराबर क्या होगा 10/2। युर्ता यहाँ पे क्या जगह अपना x का मान है जगह 2 × 2 = 2 × 5 = 10। ठीक है, तो x बराबर कितना है 5 आया, x का मान 5 आया। जो अपना तो क्या रखा कि भाई वहाँ संख्या ज्ञात करो। ठीक है, वहाँ संख्या ज्ञात करो, मतलब क्या करना अपने, जो 3x की वैल्यू निकालनी है और 4x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, 3x की और 4x की वैल्यू निकालनी है, तो इसमें क्या करोगे भाई 5 का मान टेकोगे, x का मान टेकोगे, x का मान कितना 5। ठीक है, तो 3 की गुणा 5 तो होगी 15, उसे 4x में 5 का मान टेकोगे, 4 × 5 = 20, 15 और 20 क्या आ जाएगी, वहाँ संख्या आ जाएगी। ठीक है, देखो कितनी तेजी तक क्वेश्चन होया। ठीक है, मिनटा का हिसाब तो होया। उसे 3 देखो 2 संख्याओं का अनुपात देखे 3:4, प्रत्येक में 8 घटा दिया जाए। ठीक है, ये जोड़ दिया जाए कहता है, या घटा दिया जाए कहता है। ठीक है, कुछ भी कहता है, जोड़ है या घटाता है, तो क्या करेंगे, प्रत्येक की बात होगी, याद रख लियो, प्रत्येक वर्ड यूज होगा नहीं जब आप ये तरीका अपनाओगे। ठीक है, के बाद 2 संख्या का अनुपात 3:4, प्रत्येक में तो 8 घटा दिया, तो इनका 2 अनुपात क्या हो जाए, 2:3 हो जाए, तो वहाँ संख्या ही ज्ञात करनी है अपन है। ठीक है, प्रत्येक संख्या का अनुपात कितना है 3:4 है, अपन हमारी संख्या मानी 3x और 4x है। जबकि प्रत्येक में तो आप 8 घटा दें। ठीक है, प्रत्येक में तो 8 घटा दें तो क्या हो जाए, उनका अनुपात 2:3 हो जाए। ठीक है, मतलब वहाँ संख्या क्या बन जाए 2x और 3x बन जाए। ठीक है, तो फिर y क्या करेंगे, इनका डिफरेंस लेंगे, 4x का 3x का डिफरेंस कितना है, x आया। ठीक है, उसे 3 है, 3x का 2x का डिफरेंस कितना होगा, x होगा। यो डिफरेंस बराबर है नहीं,
जे अपना यो डिफरेंस बराबर है तो क्या करेंगे, फिर इनका डिफरेंस लेंगे। अब 4x में तो 3x घटाओगे इतना बचेगा, x बचेगा। ठीक है, x बचेगा। अब देखो इसमें तो यो आप एक कर दे, इस संख्या में तो यो संख्या घटाई कर दे, या इस संख्या में तो यह संख्या। ठीक है, मतलब 4x में तो 3x घटाओगे, x बचा। x किसका बराबर होगा, इस 8 का बराबर होगा। माइनस प्लस को नहीं देखना, माइनस प्लस जब देखेंगे आप जब अपना तो कह देगा नहीं, यहाँ संख्या निकालो जो ई मतलब जो घटाया बाद जो संख्या ही नहीं वहाँ संख्या बताओ, जब आप इसका 8 का यूज कराएंगे। ठीक है, मतलब x की वैल्यू कितनी आएगी, 8 हैगी। अब x की वैल्यू 8 हैगी नहीं, x की वैल्यू इसमें टेक दो, जो आपने संख्या निकालनी है 3x और 4x निकालनी है, इसमें टेकोगे। 3 अट्ठे कितना होगा, 24। ठीक है, 4 अट्ठा कितना होगा, 32। ठीक है, 24 और 32 की आ जाएगी वहाँ संख्या आ जाएगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 22वां का डी हो जाएगा। ठीक है, 22वां का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, उसे त्रिया देखो 23वां क्वेश्चन देखो कि कब है। अगर भाई दो संख्या है, दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है। यहाँ पे प्रत्येक में 5 जोड़ दें तो इनका अनुपात 5:7 हो जाए। ठीक है, देखो 23वां क्वेश्चन के बाद दो संख्या है, इनका अनुपात 2:3 है। यहाँ पे जो प्रत्येक में कितने जोड़ दिया, 5 जोड़ दिया। मान लिया हमारी संख्या कितनी, 2x और 3x थी। ठीक है, प्रत्येक में अपन 5 जोड़ दिया। ठीक है, प्रत्येक यो याद रख लियो कि भाई दोनों में होना चाहिए, या तो बताया होना चाहिए कि भाई दोनों में हुआ, दोनों संख्या में जोड़े जावे। ठीक है, जब आप ये मेथड यूज कराएंगे। अब क्या प्रत्येक में 5 जोड़ दिया जाए तो अनुपात कितना हो जाए, 5x और 7 अनुपात हो जाए। तो हमारी संख्या मान लिया अपन है भाई 5 जोड़े बाद कौन सी होगी, 5x होगी और 7x होगी। ठीक है, अब क्या करेंगे, इनका डिफरेंस लेंगे। 5x का और 7x का डिफरेंस कितना, 2x। ठीक है, 5x का और 7x का डिफरेंस कितना, 2x। और इनका डिफरेंस ले 3x का 2x का डिफरेंस कितना, x। अब देखो यूरे के या डिफरेंस, यूरे 2x है, यूरे x है। यूरे कितना, 2x है, यूरे x है। तो मैंने बताया था डिफरेंस बराबर होना चाहिए, यो डिफरेंस बराबर होना चाहिए। ठीक है, जब अपना आगे आंसर आऊगा, जो डिफरेंस बराबर नहीं है नहीं तो आप ही कराएंगे। यूरे 2x है, यूरे x है, तो क्या करेंगे आप इसकी 2x बनाने वास्ते क्या करेंगे, 2 तक गुना कर देंगे। ठीक है, 2x बनाने जो बनाने वास्ते क्या करेंगे, जो यो रेशो होगा नहीं, यो रेशो होगा इसकी 2 तक गुना कर देंगे। जो यूरा 5x होता नहीं तो आप इस रेशो की 5 तक गुना कर दे। ठीक है, जो 10x होता इस रेशो की 10x तक गुना कर दे, कुछ भी होता। ठीक है, आप डिफरेंस बराबर करने वास्ते जो सा अपने बराबर करना होगा नहीं उसकी गुना कर देंगे। ठीक है, अब क्या करोगे, इसकी बितर गुना कर दो, कितना होगा, 2 दूनी 4x। ठीक है, बीच में रेशो का निशान। ठीक है, अनुपात 2 3 6x। ठीक है, ये रेशो आया। अब इनका डिफरेंस देखो, इनका डिफरेंस कितना आया, 6x में तो 4x जाओगा, कितना बचेगा, 2x। देखो इसका डिफरेंस और इसका डिफरेंस बराबर है नहीं। अब क्या करोगे, इनका रेशो डिफरेंस लोगे, 7x का 6x का डिफरेंस लोगे, कितना बचेगा, x बचेगा। x बराबर किया जो सा यो डिफरेंस यो होगा नहीं, जो सी संख्या जोड़ांगे या घटाएंगे वह x का बराबर होगी अपनी। ठीक है, तो x का मान कितना है, 5 आया। x का मान क्या करना है, अपन हमें संख्या निकालनी है। तो x का मान क्या करेंगे, जो सा यो नया डिफरेंस आओगा नहीं, सॉरी नया अनुपात आओगा, इसमें x का मान टेकेंगे, ना कि इसमें टेकेंगे। ठीक है, क्योंकि यो तो अपना कैंसिल हो लिया। ठीक है, यो तो पुराना हो लिया अनुपात। ठीक है, जो इसमें टेकोगे नहीं अनुपात, तो जिसकी जो सी संख्या की गुणा करी है नहीं, इसमें आप x का मान टेकेंगे नहीं, तो जो सी संख्या की गुणा करी है नहीं वह संख्या की गुणा करनी पड़ेगी इस गला। ठीक है, तो जिस अनुपात में टेकोगे। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, आपने क्या निकालनी है, वह संख्या निकालनी है। वह संख्या क्या आई अपनी, 4x और 6x आई। ठीक है, 4x की वैल्यू निकालोगे, x का मान टेकोगे 4 पंजे 20, और x का मान टेकोगे
6 पंजे 30, 20 और 30 की आएगी वहाँ संख्या आएगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। और जे अपना तेन कह देना नहीं भाई 5 जोड़े बाद जो संख्या ही नहीं मतलब वर्तमान संख्या बताओ, तो वर्तमान संख्या निकालने वास्ते क्या करांगे यहाँ पे? जो यो अनुपात होगा नहीं, यो अनुपात होगा। ठीक है, 5x और 7x का। ठीक है, 5x और 7x का अनुपात होगा नहीं, इसमें आप पे x का मान टेक देंगे। इसमें टेकोगे कितना होगा? पंजू पंजू 25, फिर 7x में x का मान टेकोगे कितना होगा? 5 सत्ते 35। तो यहाँ 5 जोड़े बाद मतलब 5 जोड़न का बाद यहाँ संख्या आई है अपनी 35 और ठीक है सॉरी 25 और 35 आई। ठीक है, और उससे पहले उनकी संख्या थी 30 और सॉरी 20 और 30 थी। ठीक है, ये अपना क्वेश्चन है। 24वां क्वेश्चन हम खुद ट्राई करके देखिए एक बार। ठीक है, इसमें आपने क्या करी? 3 की वृद्धि कर दी। इसका अनुपात कितना था? 4:5 था। अब क्या हो गया? 7:8 हो गया। ठीक है, 24वां क्वेश्चन ट्राई करके देखिए। ये वापस क्या करेंगे? अगर जो अपने क्वेश्चन थे नहीं 60 तक गए थे सॉरी 59 तक गए थे, वहाँ क्वेश्चन ट्राई कराएंगे। चैप्टर आसान है सारे, बस थोड़ा सा प्रैक्टिस की जरूरत है। जितनी प्रैक्टिस करोगे नहीं उतना अपना फायदेमंद होगा अपने लिए। ठीक है, देखो 60वां क्वेश्चन की कब है? अनुपात दे रखा ए अनुपात बी दे रखा कितना? 3:4 है। जो सा अनुपात दे रखे नहीं वह लिख लो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 60 A/B। ठीक है, 3:4। ठीक है, B/C 7:9। ठीक है, अब क्या हुआ? ABC का मान निकालो। ABC का मान निकालो। ठीक है, इस यहाँ पे 2 तरीके तो सोल्व कर सका। ठीक है, मैं दोनों तरीके तो करवा दूंगा, लेकिन जो सा आसान होगा नहीं वो अब ठीक है उस तक बता दूँ मैं तारती। देखो आसान अपना यो तरीका पड़ेगा। जो सा पहला रेशो दे रखा नहीं ए बी का रेशो लिख दो। यूरा ए की वैल्यू कितनी? 3 होगी, 3 लिख दी। यूरा बी की वैल्यू कितनी होगी? 4 लिख दी। यूरा सी भी देखो इस रेशो में अपना तो सी की वैल्यू दे रखी है, सी की वैल्यू को नहीं दे रखी नहीं, तो सी की वैल्यू छोड़ देंगे। अब आप निचरली लाइन मांगे इसमें। देखो यूरे बी का मान दे रखे 7 दे रखे, तो बी का मान टेक देंगे। ठीक है, यूरे सी का मान दे रखा है तो सी का मान टेक देंगे। ए का मान है इसमें, ए का मान को नहीं तो ए का मान आप इनमें छोड़ देंगे। ठीक है, अब क्या करांगे? जो इस साइड होगी नहीं मतलब यह संख्या होगी, इस संख्या था इस साइड की संख्या मतलब जो इस साइड की संख्या था कोई खाली स्थान होगा नहीं, मतलब कोई भी नंबर नहीं होगा, तो वाई संख्या लिख देंगे। मतलब जो यूरा 7 है नहीं तो आप क्या करेंगे? 7 लिखेंगे। ठीक है, उसे त्रिया जो इस साइड की संख्या था यह संख्या इस साइड की संख्या में कोई स्थान है वह खाली है, तो क्या करेंगे? आप जो यह संख्या होगी नहीं वाई संख्या लिख देंगे। तो यूरा 4 है नहीं तो यूरा भी क्या लिखेंगे? आप 4 लिखेंगे। ठीक है, जो यूरा खाली होता नहीं यो स्थान तो यूरा भी क्या लिख दिया? आप 4 लिख दे, लेकिन यूरा कितना 3 है। अब क्या करोगे? इनकी गुणा कर दोगे, गुणा करोगे 7 है 21, 7 चौका 28, 9 चौका 36। ठीक है, यो क्या है गया? अपना अनुपात है क्या? इसका आंसर क्या आ जाएगा? BH। ठीक है, देखो कितना आसान क्वेश्चन है। उसे त्रिया देखो 61वां क्वेश्चन देखो ए क्या दे रखा है? AB का अनुपात दे रखा है 3:4। ठीक है, फिर उसका बाद क्या दे रखा है? B/C दे रखा 5:6। ठीक है, अपना थे क्या रखा है? ABC का अनुपात निकालो। A B और C का अनुपात निकालना अपन। तो क्या करेंगे? आप ABC का अनुपात निकालने वास्ते जो सी A की वैल्यू होगी नहीं वह उसका नीचे लिख देंगे। अब देखो इसमें A का अनुपात कितना दे रखा है? 3 लिख दिया। B का अनुपात कितना दे रखा है? 4 दे रखा है, 4 लिख दिया। अब इसमें देखो B का अनुपात कितना? 5, तो क्या करेंगे? B की वैल्यू कौन सी है? B का मान कड़ा हुआ है यूरा, तो क्या करेंगे? आप यूरा B का मान लिख देंगे। अब C का मान क्या दे रखा है?
6। ठीक है, सी का मान 6 किसका, देखो किस अनुपात में दे रखा, इस अनुपात में दे रखा 5 आड़ा में, तो यूरा क्या करेंगे सी का मान लिख देंगे। ठीक है, यहाँ अनुपात चल रही, ये मैंने बताया था, मतलब जो सी यह संख्या होगी नहीं, इस साइड की संख्या देखेंगे जो खाली स्थान है नहीं, तो यह संख्या लिख देंगे। आप 4 लिख दी। उसे त्रिया क्या करेंगे आप, जो यह संख्या होगी नहीं, इस साइड जो खाली स्थान होगा नहीं, तो आप यही संख्या लिख देंगे। जो यूरा भी खाली स्थान होगा तो यही संख्या लिख देंगे, मतलब ठीक है, मतलब जो सी पास में संख्या होगी नहीं वही संख्या लिख देंगे सेम। तो यूरा कितना है 5, तो यूरा की लिख देंगे 5 लिख देंगे। इब क्या करेंगे, इनकी गुणा कर देंगे। ठीक है, करो गुणा, 3 पंजे 15, 5 चौका 20, 6 चौके 24। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 15, 20, 24 इसका अनुपात आ जाएगा। ठीक है, अब देखो कुछ ट्राई करने दें क्वेश्चन। 62वां हो गया, 63वां हो गया, 64वां हो गया। ठीक है, 65 यो 65वां देखो, 65वां भी सेम है। ठीक है, मैं करवा दूँ 65वां, 65वां छोड़ू, 66वां करवाऊँ, 66वां। ठीक है, 65वां था, हम ट्राई करियो। 66वां भी मतलब सेम में है, कुछ को नहीं। ठीक है, 66वां देखो क्या कहा, ए बी का अनुपात दे रखा। देखो 66वां क्वेश्चन में ए बी का अनुपात दे रखा 2:3। ठीक है, ए बी का अनुपात दे रखा 2:3। बी सी का अनुपात कितना दे रखा, 4:5। ठीक है, उसे त्रिया अब देखो आगे कितना, सी डी का अनुपात दे रखा, सी डी का अनुपात दे रखा 2:1। ठीक है, अब देखो इसमें क्या रखा, अपना तो क्या निकालना है, डी सी बी ए का अनुपात निकालना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, जो सी वैल्यू दे रखे नहीं वहीं उनका नीचे लिख लेंगे। अब देखो डी का मान कड़ा दे रखा है, इस अनुपात में दे रखा है, तो क्या करेंगे वह अनुपात लिख लेंगे ए। ठीक है, डी का मान कितना यूरा 1, अरे इस अनुपात में और क्या दे रखा है, सी का मान दे रखा है, तो सी का मान कितना 2। ठीक है, अब देखो इस अनुपात में अपना देखिए सी का मान कितना दे रखा है 5, तो सी का नीचे की लिख लेंगे 5 लिख लेंगे। इस अनुपात में अपना ने बी का मान दे रखा है, तो इसकी सिद्ध में क्या लिख लेंगे, बी का मान लिख लेंगे। ठीक है, बी का मान कितना 4। ठीक है, अब देखो अगला अनुपात में बी का अनुपात दे रखा है 3, तो आप क्या करेंगे, बी के नीचे वाई अनुपात लिखेंगे 3। ठीक है, अब यूरा ए का अनुपात दे रखा है, ए का अनुपात कितने 2, किसकी सिद्ध में 3 की सिद्ध में, तो आप 3 की सिद्ध में ए का अनुपात लिख देंगे 2। ठीक है, अब मैंने बताया था जे इस साइड वाली संख्या तो खाली स्थान होगी नहीं, तो वह क्या करेंगे, आप वाई संख्या लिखेंगे। ठीक है, जो उनसे मतलब संख्या का आसपास खाली स्थान होगा नहीं, तो उसकी जगह वाई संख्या लिख देंगे यहाँ पे। तो इसकी जगह के यूरे 2 के साइड में खाली स्थान है, तो आप क्या लिखेंगे, यूरे 2 लिखेंगे। ठीक है, उसे त्रिया देखो 4 का इस यूरे खाली स्थान है, तो आप क्या लिखेंगे 4 लिखेंगे। यार इस साइड देखो, इस साइड के यूरा भी खाली स्थान है, किसका पास में है, 5 का पास में खाली स्थान है, तो यूरा के लिखेंगे 5 लिखेंगे। उसे त्रिया यूरा के लिखेंगे आप 3 लिखेंगे, यूरा भी 3 लिखेंगे। फिर क्या करेंगे, इनकी गुणा कर देंगे। ठीक है, गुणा करो, 5 3 पंजे 15, 15 एकम 15। ठीक है, 3 पंजे 15, 15 दूनी 30। ठीक है, 3 चौके 12, 12 दूनी 24, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। ये क्या आ गया, इसका अनुपात आ जाएगा। ठीक है, तो इसका अनुपात क्या आ जाएगा, 15:30:24:16। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। 15:30 सॉरी डी आ जाएगा, 15:30:24:16 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसे त्रिया यो सेम 65वां क्वेश्चन है, हम ट्राई करके देखियो। ठीक है, 67वां क्वेश्चन देखो क्या कहा है, क्वेश्चन नंबर 67।
ए बी का अनुपात दे रखा है, ए बी का अनुपात दे रखा है 1/2 अनुपात 3 अनुपात 8। ठीक है, देखो ए बी का अनुपात दे रखा है 1/2 3 अनुपात 8, बी सी का अनुपात दे रखा है 1/3 5 अनुपात 8। ठीक है, उसे तरीके डी सी और डी का अनुपात दे रखा है 5/6 3/4। तो इसमें अपन ने क्या करना है, ए बी सी डी का अनुपात बताना। ठीक है, देखो फिर बी सी का अनुपात क्या दे रखा है 1/3 5/9। ठीक है, उसे तरीके सी डी का अनुपात दे रखा है 5/6। ठीक है, उसे तरीके 5/6 अनुपात 3/4 ये अनुपात दे रखा है। ठीक है, अब देखो ए बी का अनुपात के लिख्स का पे A/B लिख्स का नहीं, अनुपात का मतलब यही हो गया। अब देखो ए का अनुपात कितना है 1/2, बी का अनुपात कितना है, बी की वैल्यू कितनी है, सॉरी 3/8। ठीक है, अब देखो ये जो 3/8 है नहीं, इसकी आप ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगी, यह संख्या पलट जाएगी, बताया था मैंने पीछे बता रखा। तो यह गुणा में ले जाएंगे नहीं, यूरा भाग में है या इसकी आप गुणा में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगी, यह संख्या पलट जाएगी। जो 8 है ऊपर है जगह और 3 है कि नीचे भी जगह। ठीक है, तो काटो 2 कम 2 2 चुके 8। ठीक है, तो ए बी का अनुपात कितना बन जाएगा 3/4। ए बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 और 4 आ जाएगी। ठीक है, उसे तरीका बी और सी देखो, बी और सी कितना दरेख है 1/3 और 5/9। ठीक है, ये देखो 5/9 थी, यहाँ पे 1/3 का गुणा में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 5/9 पलटेगा तो 9 ऊपर आ जाएगा 5 नीचे भी जाएगा। काटो 3 कम 3 3 3 9। तो यह बी का यूरे बी का मान कितना जगह 3 आ जाएगा, यूरे सी का मान 5 आ जाएगा। ठीक है, इसका अनुपात क्या हो जाएगा 3/5 हो जाएगा। ठीक है, उसे तरीका देखो सी और डी है, सी का अनुपात किधर रखा, सी की वैल्यू 5/6 दे रखी है और डी की वैल्यू 3/4। ठीक है, ये 3/4 थी, आप पे यूरो गुणा में ले जाएंगे 5/6 का तो क्या हो जाएगा पलट जाएगा 4 ऊपर 3 नीचे। ठीक है, जो इसी संख्या कटा काट दो, यह कटा है कितना पे 3 दूनी 6 मतलब 2 3 6 2 दूनी 4। ठीक है, यूरे के बचा 5 गुणा 2, नीचे के बचा 3 गुणा 3। ठीक है, 5 की गुणा 5 तो होगी 10, 3 की गुणा 3 तो होगी 3 3 9, 10/9 के आएगा सी और डी का अनुपात आएगा। ठीक है, ये वापस क्या कराएंगे वाई अनुपात लिखे कर देख के निकालना ए बी सी और डी का, सॉरी डी आएगा यो, डी का अनुपात निकालना, डी है यो। ठीक है, तो जोन सी वैल्यू दे रखी है अपना दे टिक दो, ए बी की वैल्यू यूरे कितनी दे रखी है 3/4 है तो लिख दो, सॉरी 4/3 है तो लिख दो। जो सी ए की वैल्यू होगी नहीं ए का नीचे लिखनी है, बी की वैल्यू होगी बी का नीचे लिखनी है, सी की वैल्यू होगी सी का नीचे लिखनी है और डी की वैल्यू होगी डी के नीचे लिखनी है। ठीक है, ए बी का अनुपात 3/4 दे रखा है तो लिख दो 3, यूरे क्या होगा सॉरी 4/3 है क्या, ए बी का अनुपात दे रखा है। अब देखो बी और सी का अनुपात दे रखा था, बी का नीचे लिखाएंगे बी की वैल्यू, यूरा तो 3 है नहीं तो इसका नीचे लिखाएंगे बी का अनुपात कितना 3/5 है तो 3, यूरा के लिखाएंगे 5 लिखाएंगे। ठीक है, 3/5। दूसरे तरीके सी और डी का अनुपात कितना है 10/9 है तो सी के नीचे के लिखाएंगे सी की वैल्यू लिखाएंगे। ठीक है, तो 5 के नीचे की लिखाएंगे 10 लिखाएंगे, यूरे की 10 कैसे हमें किया है, डी की वैल्यू है, डी की वैल्यू कितनी है 9 है, 10/9 था ये। ठीक दी, अब देखो मैंने बताया था जो आसपास में संख्या नहीं आई संख्या लिख दो जो से खाली स्थान है। अब यूरे 3 है, 3 का साइड में यो खाली स्थान है, यूरे अपने 3 लिख दिया, यूरे देखो 3 है, 3 का साइड में यहाँ 2 खाली स्थान है, यूरे की लिखाएंगे 3 लिखाएंगे 3 लिखाएंगे। ठीक है, यूरे कितना इस 5 का साइड में खाली स्थान मतलब 5 का साइड में खाली स्थान है नहीं, जो क्या जगह यूरे 5 है जगह, यूरे कितना है जगह 10 है जगह, यूरे भी क्या जगह 10 है जगह।
ठीक है। देखो इन आप ही की करांगे जो काटना चाहो नहीं कैट्स को, ठीक है, या क्या करो कैलकुलेशन कर लो फिर काट लियो, बात बराबर पड़ेगी। अब देखो इन मतलब इस सारी लाइन में ऊपरली निचरली लाइन में जो भी अक्षर कटा नहीं वह काटांगे यहाँ पे। 3 तय जो कॉमन होगा नहीं वह काट देंगे, 3 ते 3 कटेगा। अब इस लाइन में देखो 3 है, इस लाइन में 3 ते 3 कट गया, इस लाइन में यो 3 ते 3 कट गया। इस लाइन में देखो सी वाली लाइन में 3 है, यो 3 कट जाएगा। इसमें देखो डी वाली लाइन में 3 है, यो 3 कट जाएगा, ठीक है। अब देखो और कि में कॉमन जावे 5 है, 5 काटो, 5 कम 5, इस लाइन में तो 5 कट गया, इस लाइन में तो 5 काटोगे, 5 कम 5, इस लाइन में 5 है, इसमें 10 में 5 आवे तो 5 दूनी 10 कट गया, ठीक है। इसी लाइन में देखो 10 कट जाएगा, यो 5 दूनी 10, ठीक है। ये बोर कोई कटा है, 2 काट के देखो, दो सारी इन सारी लाइनों में फिर 2 आवे कॉमन, 2 कम 2, 2 कम 2, इस लाइन में तो कट गया, इस लाइन में देखो 2 पंजे 10 कट गया, इस लाइन में आवे 2, ओहो गलती कर दी, 1 मिनट देखो गुचड़ू पुचड़ू हो गया। यो अनुपात था, यहाँ पे काटने लग रहे थे, देखो इस लाइन में 3 मैंने 3 काट दिया, 3 एकम 3, इसमें भी 3 मैंने 3 काट दिया। सी वाली लाइन में देखो 3 है, 3 काट दिया अपने। डी वाली यो डी है, डी वाली लाइन में देखो 3 कॉमन है, 3 काट दिया, ठीक। देखो ये बोर के कॉमन आने लग रहा है, 5 कॉमन आवा, इस लाइन में डी वाली लाइन में था 5 गया, 5 कम 5, 5 कम 5। ये देखो बी वाली लाइन में 5 है, इसमें 10 में 5 है, 5 दूनी 10, ठीक है। उसे त्रिया इसमें 5 दूनी 10 कट जाएगा यो। अब देखो और कि में कटा है, कुछ को नहीं कटता नहीं, जो सी बची नहीं गुणा करते हो। अब बचा के यूरा 4, यूरा के बचा 1, यूरा के बचा 2, ठीक है। अब देखो यूरा कितना बचा, 3 बचा, यूरा कितना बचा, 1 बचा, यूरा कितना बचा, 2 बचा। सी वाली लाइन में देखो, सी वाली लाइन में यूरा 1 बचा, 3 कट गया, 5 कट गया, फिर यूरा 1 बचा, यो 10 9 का 9 बच रहा, ठीक है। यूरा देखो 3 कट रहा, यो 1 बचा, यूरा 5 कट रहा, कितना बच रहा, 1 बच रहा, ठीक है। यूरा कितना बच रहा, 9। अब देखो इनके गुणा कर दो, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1 कम 1, 1 की गुणा 10 होगी 10, इसे त्रिया इनकी गुणा 1 की गुणा 1 होगी 1, 1 की गुणा 9 होगी 9, तो यो क्या है जगह अनुपात है, जगह 8 अनुपात 6 अनुपात 10 अनुपात 9, यहाँ अपनी ABCD की वैल्यू है जगह, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है, जगह सी है जगह, ठीक है, सी इसका आंसर है जगह। सेम योग अपना 68वां क्वेश्चन है, ट्राई करके देखियो, नहीं होगा जो मैं अगली वीडियो में करवा दूंगा, ठीक है। 68वां क्वेश्चन ट्राई करके देखियो। देखो 59वां क्वेश्चन देखो कि है, कि दे रखा ए अनुपात बी दे रखा, सॉरी 59वां गौड़ी गड़ा 69वां, ए अनुपात बी दे रखा बराबर में बी अनुपात सी दे रखा, ठीक है। क्वेश्चन दी समझने की कोशिश करिए करो के है, जो क्वेश्चन समझ में आएगा तो आंसर आप निकालोगे, ठीक है। के दे रखा ए अनुपात बी दे रखा, बी अनुपात सी दे रखा, ठीक है। मतलब ए अनुपात बी दी की लिख कहाँ पे, ए बटे बी, बी अनुपात सी दी के लिख का बी बटे सी, ठीक है।
अब क्या करें, यहाँ पे आर पर गुणा कर दिया, इसकी गुणा इससे करोगे, इसकी गुणा इससे करोगे, ठीक है, आर पर गुणा करोगे, ए की गुणा सीता होगी AC, ठीक है, बी की गुणा बीता होगी, क्या होगा, बी की गुणा बीता है, क्या बनागा, 20 स्क्वायर बनागा, 20 स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, AC, ठीक है, 20 स्क्वायर बराबर क्या आएगा, AC। ये अपना तो क्या रखा है, देखो इसमें 69वां क्वेश्चन में A की पावर 4 और B की पावर 4 निकालो, A की पावर 4 और B की पावर 4 का अनुपात निकालो, ठीक है, मतलब A की पावर 4 का मान निकालो और B की पावर 4 का मान निकालो। ये अपना देखो B का स्क्वायर का मान आएगा, ठीक है, B का स्क्वायर का मान आएगा, उसी तरह यहाँ पे A का स्क्वायर का मान निकाल, इसका क्या होगा, A का मान निकाल, इसका यूर्त है, A का मान क्या होगा, जो यूर्त A का मान निकालोगे तो ये C का कोई काम है, यूरक C गुणा में इस साइड आके क्या हो जाएगा, भाग में जगह, तो A का मान क्या हो जाएगा, 20 स्क्वायर बाई C, यो A का मान हो जाएगा, ठीक है। अब देखो आपने क्या कह रहे, आपने तो क्या कह दिया, फिर आगे क्वेश्चन में अब भाई A की पावर 4 और B की पावर 4 निकालो, आप A की पावर 4 के लिख का, ठीक है, A की पावर 4 तो नू रहने दो, ठीक है, B की पावर 4 के लिख का, पे B का स्क्वायर और उसका भी स्क्वायर, तो उसका नहीं, मैंने बताया था जे अब भाई कोई भी नंबर है n है, उसकी पावर p है और उसकी पावर m है, ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगी, यहाँ पे जे इस नू लिखांगे नहीं, अब भाई n की यहाँ क्या हो जाएगी, पावर आपस में गुणा हो जाएगी, तो p की पावर इस m गुणा सॉरी n की पावर p गुणा m लिख कहाँ पे, ठीक है, तो उसी तरह यहाँ जे या पावर है तो पावर है नहीं, तो इसमें भी तोड़ कहाँ पे, तो यही काम अपन ने यूँ करें, ठीक है। अब देखो A का मान भी बेरा अपन B स्क्वायर का मान भी बेरा, तो यहाँ पे यूरे टेक देंगे, वहीं वैल्यू टेक देंगे, A का मान टेकोगे यूरा, A का मान कितना, 20 स्क्वायर बाई C, 20 स्क्वायर बाई C और इसकी पावर 4, उसी तरह B का मान टेकोगे, B का मान क्या है, 20 स्क्वायर का मान AC, 20 स्क्वायर का मान क्या AC, आपने कुछ नहीं कराया, A और B स्क्वायर का मान टेक दिया और उसका क्या स्क्वायर है, ठीक है। अब देखो जो B स्क्वायर है नहीं, ये मैंने बताया था, यहाँ पावर यहाँ आइडेंटिटी जो सी यहाँ आइडेंटिटी बता रखी है मैंने पहले ही, अगर भाई P बटे क्या हुआ है, उसकी पावर जो n है नहीं, तो आप P की पावर n भी लिख सका, इसकी और क्या होगी, पावर n लिख सका, अलग अलग कर सका, ठीक है, ये आप बता रखे, तो इसकी क्या लिख सका, पे जो B का स्क्वायर है इसकी पावर 4 लिख सका और C का स्क्वायर की पावर 4 लिख सका। इस साइड देखो अनुपात का साइड में क्या चल रहा है, AC का स्क्वायर, ये भी आइडेंटिटी भी बता रखी है मैंने, अगर भाई m गुणा n है नहीं और जे इसकी पावर p है, m गुणा n है इसकी पावर p है, तो क्या लिख सका, m की पावर p लिख सका और गुणा में n की पावर p लिख सका, अलग अलग पावर कर सके इनकी, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, इस यूरा A का स्क्वायर कर देंगे, गुणा में क्या हो जाएगा C का स्क्वायर, इस तीनों लिख सका, ठीक है, लिख सका नहीं। देखो B का स्क्वायर, B की पावर कितनी है, यूरा 2 है और B की पावर 2 की पावर 4 है, तो यहाँ क्या होगी, पावर आपस में गुणा हो जाएगी, तो B की पावर कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी, बटे में क्या चल रहा है, C की पावर 4, इस साइड के चल रहा है A स्क्वायर गुणा में C स्क्वायर। अब देखो ये C की पावर 4 है नहीं, इस यहाँ पे इस साइड ले जाएंगे, एक बार ये क्वेश्चन हम छोड़ दो, इसका और तरीका बताऊंगा मैं आसान सा, ठीक है, एक इस यहाँ पे अगले वीडियो में करवाऊंगा, ये क्वेश्चन छोड़ दो। अब देखो 17वां क्वेश्चन देखो क्या हुआ, 17वां क्वेश्चन में क्या दे रखा है, A अनुपात B दे रखा है 2:3 है, B अनुपात C दे रखा है 3:5 है, ठीक है, C अनुपात D दे रखा है 3:7 है, ठीक है। ये तो 1050 रुपये में से A का हिस्सा कितना होगा, मतलब वाई पीछे क्वेश्चन था नहीं, कौन सा था पीछे क्वेश्चन था, आया था अपना
इसमें कौन नहीं, शायद पिछला चैप्टर में था यूरिया, यो क्वेश्चन था नहीं अपना। अब भाई 1000 रुपया थी, आप अपना ने ABC में बांटे, ठीक है, और इनका अनुपात दे रखा था। तो अपना ने बी और ए का अंतर और सी और बी के अंतर का बीच का अनुपात बताना था। ये क्वेश्चन था नहीं, इसी टाइप में क्वेश्चन ये दे रखा है, ठीक है। 17वां क्वेश्चन देखो कि कब है कि ए अनुपात बी दे रखा है, ठीक है, 2:3, ठीक है, बी अनुपात सी दे रखा है 4:5, और उसे 83 डी दे रखा 3:7, ठीक है। अब क्या कहता है, अब भाई यहाँ ABC में ABC में इनमें क्या कर दिया अपन ने 1000 जो 50 रुपये नहीं वहाँ बैंडती है, 1050 रुपये की बैंडती है। तो अपन आता की करना, ए का हिस्सा निकालो कितना है, ए का हिस्सा निकालो कितना है, यो कर रखा है क्वेश्चन में। तो आप क्या करेंगे, इससे पहले क्या करेंगे, इनका वह निकालेंगे, अनुपात निकालेंगे, ठीक है। देखो ये अपन पिछले क्वेश्चन में यो मिश्र अनुपात निकाल का है या नहीं, पहले उससे पहले क्या करेंगे, इनका मिश्र अनुपात निकालेंगे, क्योंकि ए और बी मतलब देखो यूरे बी का मान कितना 4 है, यूरे बी का मान कितना है 3 है, बराबर है। बी का मान तो बराबर को नहीं अपना, तो क्या करेंगे पहले बी का मान निकालेंगे, बराबर मान करेंगे, ठीक है। उसी तरीके सी का मान क्या है, यूरे 5 है, यूरे सी का मान 3 है, सी का मान भी बराबर को नहीं। तो आप क्या करेंगे, सी का मान बराबर करेंगे, तो उसका वास्ते क्या करेंगे, यहाँ पे मिश्र अनुपात निकालेंगे, मतलब क्या करेंगे ABC और D इनका रेशो निकालेंगे, ठीक है। ABCD का रेशो निकालेंगे, तो क्या करेंगे, वाई अनुपात का नीचे अनुपात टिक देंगे। AB का अनुपात दे रखा है कितना 2:3, तो लिख दिया 2:3। उसी तरह B और C का अनुपात दे रखा है, B और C का अनुपात 4:5 है। तो आप क्या करेंगे, जो B की लाइन में B का अनुपात लिखेंगे और C की लाइन में C का अनुपात लिखेंगे, ठीक है। B का अनुपात 4 दे रखा है और C का अनुपात 5, ठीक है। उसी तरह C और D का अनुपात दे रखा है 3:7। मैंने बताया था जो सी पास में संख्या नहीं खाली स्थान में वहाँ भर दो। यूरे कितनी है 3 है, तो 3 यूरे लिख दिया, 3 यूरे लिख दिया, ठीक है। उसी तरह यूरे 5 है, तो डी वाली लाइन में लिख दिया 5 लिख दिया। यूरे कितना 4 है, तो यूरे की लिख दिया 4 लिख दिया, ठीक है। देखो यूरे 3 है, तो यूरे भी के लिखेंगे 3 और 3। अब क्या करेंगे, इनका अनुपात निकाल लेंगे। अब देखो इनमें कॉमन क्या चीज़ है, 3 देखो, 3 ए वाली लाइन में भी, बी वाली लाइन में भी, सी वाली लाइन में भी और डी वाली लाइन में भी। तो आप 3 कैट्स का नहीं, तो 3 एकम 3, 3 एकम 3। सी वाली लाइन में देखो 3 है, 3 एकम 3। डी वाली लाइन में भी 3 है, 3 एकम 3, कट गया। और कुछ कॉमन है, कुछ को भी कॉमन को नहीं मेरा हिसाब है। तो ये भी इनका अनुपात के बचा 2 4 1। ए वाली लाइन में ये बचा, इसमें क्या बचा 3 4 1। सी वाली लाइन में क्या बचा अनुपात 3 5 1। उसी तरह डी वाली लाइन में क्या बचा 1 5 7 अनुपात बचा, ठीक है। ये भी क्या करेंगे, इनकी गुणा कर लेंगे, ठीक है। कि 2 की गुणा 4 तक 2 चौके 8, ठीक है, 8 एकम 8। उसी तरह इनकी गुणा करोगे तो 12, 3 पंजे 15, 7 पंजे 35, यो अनुपात आया, ठीक है। मिक्स्ड रेशियो आएगा यो, ठीक है, मिश्रित अनुपात आएगा ABC का। अब क्या कहा, जो से यो अनुपात था नहीं, जो सा यो अनुपात था अपन ABC, यह अनुपात किसकी 1050 की वैल्यू दे रखी अपना था। अब भाई जो से 1050 रुपये थे नहीं, अपन इस अनुपात में बैठ दिए ABCD में, ठीक है। तो अपन क्या करना है, ए का हिस्सा निकालना है। ए का हिस्सा कितना है इसमें 8, तो अपन 8 की वैल्यू निकालनी है। 8 की वैल्यू को कर निकालेंगे,
जो 1050 है नहीं, 1050 देखो इन सारे अनुपातों में बैठा गया, मतलब इन सारे अनुपातों का जोड़ किसका बराबर होगा, 1050 का बराबर होगा। ठीक है, यह बात तो समझो। ठीक है, जो आप मान लिए था जो 4 जने होने थार घर में। ठीक है, प्रत्येक आपने प्रत्येक में 40 मतलब 40 रुपये प्रत्येक ते दे दिए, 10 मतलब एक अनुपात 40 रुपये किस्ते दे दिए पर 40 मतलब 4 जने हो था घर में, मान लो 4 जने हो। ठीक है, प्रत्येक बंदा ते के दे दिए, एक अनुपात में बैठ दिए 40 रुपये। ठीक है, 40 रुपये एक अनुपात में बैठ दिए, मतलब प्रत्येक बंदा पे कितने गए, 10-10 रुपये गए। ठीक है, यहाँ 10-10 जोड़ किसका बराबर होगा, 40 का बराबर होगा नहीं, 40 का बराबर होगा नहीं। 40 रुपये अपन प्रत्येक बंदा था 10-10 रुपये दे दिए, तो यो 40 का जोड़ इसका बराबर होगा नहीं। तो उसे तरीका यो देखिए, यो कह रखा है कि भाई जी ये 1050 रुपये नहीं, ABC का अनुपात में अपन इस अनुपात में बांट दिए, तो यो अनुपात इसका बराबर होगा। ठीक है, मतलब इस अनुपात का जोड़ किसका बराबर होगा, इसका बराबर होगा। अपन मैंने लिया यहाँ 8x में थे, 12x में थे, 15x में थे, 35x में थे। ठीक है, आप क्या करेंगे, x की वैल्यू निकाल लेंगे और फिर क्या करेंगे, अपन 8x की वैल्यू निकालनी है, मतलब a का मान निकालना है। a का मान कितना है, यूरो 8x का मान निकालोगे, आप क्या करेंगे, उड़ा x की वैल्यू टेक देंगे। अब देखो इनका जोड़ करते हो, जोड़ करोगे 8x प्लस 12x, समझे। देखो a प्लस में b प्लस c प्लस d 1050। देखो कि जो 1050 है नहीं, आपने ABCD में बांटती है, जो मतलब जो से ABCD में जो से पी से जाओगे नहीं, उनका जोड़ किसका बराबर होगा, 1050 का बराबर होगा। ठीक है, तो A का अनुपात कितना है, A का मान कितना है, A पे कितने गए, 8x गए, B पे कितने गए, 12x गए, और C पे कितने गए, 15x गए, और D पे कितने गए, 35x गए। अब देखो मानते कि दो 8x 12x 15x और 35x किसका बराबर हो गए, 1050 का बराबर हो गए। ठीक है, अब जोड़ लो 8x और 12x 20x। ठीक है, 20x और 15x कितना हो गया, 35x। 35 और 35 कितना हो गया, 17x। 17x कितना बराबर, किसके बराबर होगा, 1050 का। ठीक है, तो आप यूरो x का मान निकाल लेंगे, x का मान निकालो, एक क्या होगा, 70 का कोई काम है x का मान में, तो आप क्या करेंगे, 70 यूरो गुणा में इस साइड ले जाएंगे, भाग में हो जाएगा 70, काट दो, 0 होता है, 0 गई, 7 पर काटोगे, 7 कम 7 कितना बचेगा, 10 में तो 7 जाओगा 3 आगा, असल में भी जगह 35 हो जाएगा, तो 7 पंजे कितना हो जाएगा, 35, 15 पर जाओगा, तो x का मान कितना होगा, 15 होगा। x का मान 15 है गया। ठीक है, अपना तो क्या रखा था भाई, a का हिस्सा ज्ञात करो, a का हिस्सा कितना है, इसमें 8x था, अपन ने क्या करनी है, 8x की वैल्यू निकालनी है, तो 8x की वैल्यू निकालोगे, 8 में x का मान टिकोगे, x का मान कितना है, 15, तो 15 ठीक कितना होगा, 120। 120 क्या आ जाएगा, अपने x का मान आ जाएगा, मतलब a का हिस्सा आ जाएगा, सॉरी a का हिस्सा आ जाएगा 120 रुपये, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। ठीक है, उसी तरीके देखो इसमें x का मान निकालना है, यो अनुपात दे रखा है, यो ट्राई कर सको। ठीक है, देखो यहाँ 2 क्वेश्चन और करवाई दूँ मैं, यो मैं देखो यो ट्राई कर सको। बाकी देखो 5x प्लस 15, ठीक है, अनुपात में 2x प्लस 3, 5x प्लस 15 2x प्लस 3। ठीक है, किसन इसका बराबर है 10:3 का बराबर है, 10:3 का बराबर है। क्वेश्चन का शाब्द चालन डायग्राम देखो, भी लग मैंने कुछ भी कौन करे, अपन आना एक्स का मान निकालना है, एक्स का मान निकाल इसको आर पार गुणा कर दोगे। ठीक है, क्या बनेगा 5x प्लस 15 गुणा 3, इसकी गुणा यूरो हो जाएगी 10 गुणा में 2x प्लस 3, यूरो आप एक्स का मान निकाल सका। यू क्या 71वां क्वेश्चन हो जाएगा। देखो 72वां क्वेश्चन में देखो क्या रखा है,
72वें क्वेश्चन में क्या रखा है, एक्स और वाई का अनुपात दे रखा है 2:3, एक्स बटे वाई का अनुपात दे रखा है 2:3। ठीक है, कुछ को नहीं कर रहा क्वेश्चन का आता चलाना डायग्राम में। इब क्या रखा है 3x प्लस 2y, 3x प्लस 2y। ठीक है, इसमें की अनुपात 9x प्लस 5y, 2x प्लस 3y का अनुपात। ठीक है, अनुपात में 9x प्लस 5y, इसका मान निकालना है, इसका मान निकालना है। तो आप इसमें इसका मान को कर निकालेंगे, एक्स और वाई की वैल्यू टेक देंगे। इसमें देखो एक्स और वाई की वैल्यू टेकांगे। इब हम सोचोगे एक्स और वाई की वैल्यू आओगी करता है। देखो यूरो क्वेश्चन में अपना तो पहले ही दे रखी है एक्स की वैल्यू, एक्स बराबर कितना 2 है, वाई बराबर 3 है। यूरो एक्स का मान क्या टेकोगे 2 टेकोगे, वाई का मान 3 टेकोगे। ठीक है, उसे 3x का मान कितना है 2, वाई का मान 5y में वाई का मान टेकोगे, वाई का मान कितना है 3, वाई का मान कितना 3 है यू। ठीक है, 3 है यूरो। यहाँ पे इसका अनुपात निकाल इसका। ठीक है, इसका अनुपात निकाल इसका, वाई अपना तो कह रखा भाई इसका मान निकालो। उस जगह ये 72वां क्वेश्चन, 73वां क्वेश्चन देखो सेम है 71वां क्वेश्चन की तरह है, ट्राई कर लोगे। अगली वीडियो में यहाँ पे क्या करेंगे 74